हरे कृष्णा सब। तो कल हम चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 4 तक हमने किया था। आज श्लोक नंबर 5 से स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे पहले हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और साथ में भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराटः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि एक और श्लोक हम यहाँ पे पढ़ा करेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है? साथ में पढ़ें सभी लोग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ठीक है, अब हम श्लोक नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब श्री शूर जी महाराज सभी ऋषिगणों को, साथ में सोनक ऋषि को क्या कहते हैं, देखिए। मुनयः साधु पृष्टो अहम भवदभि लोरकमल कमंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अब यहाँ पे श्री शूर जी महाराज जितने भी ऋषि हैं उन सभी से कहते हैं, हे मुनियों, आपने मुझ में ठीक ही प्रश्न किया है। आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न सलाहनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मसंतुष्टि हो सकती है। तो यहाँ पे श्री शूर जी महाराज कह रहे हैं सभी ऋषि मुनियों से, सोनक ऋषि से कि हे ऋषिगण, हे मुनियों, आपने जो प्रश्न किया है वो जग कल्याण हेतु प्रश्न है। आपने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न सिर्फ आपके लिए नहीं है, अपितु यह प्रश्न उन समस्त कलयुग के वासियों के लिए है जो लोग इस आके भगवान की माया में भटक गए हैं। भगवान के जो कलयुग की माया है उसमें आके भटक गए हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते। और कलयुग के मानव को जो जो दिक्कत आएगी पूजा करने के लिए, उन सारी चीजों को आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जो भी कलयुग के मनुष्यों को जो भी दिक्कतें सामना करना पड़ेगा, वे जानते नहीं किस प्रकार भगवान की पूजा करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन सारी चीजों का जो आपने प्रश्न पूछा है, ये जग कल्याण का प्रश्न है। और ये आपने सही ही प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। और ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मसंतुष्टि हो सकती है, ऐसा यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धूषजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अब कहते हैं श्री शिव जी महाराज, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। जितने भी मानवता है, यानी मतलब सभी मनुष्यों के लिए एक धर्म क्या है, वह धर्म है जिसके थ्रू सभी के सभी मनुष्य एक दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिसमें आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो जो ऐसी भक्ति है भगवान की, वह अकारण होना चाहिए, बिना किसी कारण के होना चाहिए, और अखंड होनी चाहिए, बिना खंडित हुए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो यहाँ पे जो ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं के उत्तर में कृष्ण जी महाराज कहते हैं, हे सोनक ऋषि, हे सही मुनियों, संपूर्ण मानवता के लिए वही एक धर्म है जिससे संपूर्ण मानव जात, संपूर्ण मानवता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सके। और ऐसी जो भक्ति है वह अकारण और अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। फिर आगे श्री शिव जी कहते हैं,
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयतयासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। अब यहाँ पे कहते हैं श्री शिव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने से तुरंत ही मनुष्य को ज्ञान हो जाता है और संसार से उसकी विरक्ति हो जाती है। संसार में ही रह के वो एक संन्यास का अनुभव करता है और निष्काम कर्म योग का पालन करके वह मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। इसलिए यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो हमें ज्ञान की और संसार से विरक्ति का दोनों का साधन हमें उपलब्ध कराती है। फिर आगे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, धर्म सनु स्थिता पुंसाः पुंसां विश्वकशेन कथासु यः नोत्पादये दतदीरतिं श्रम एव ही केवलम। तो अब यहाँ श्री शिव जी महाराज क्या कहते हैं, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तो यहाँ पे श्री शिव जी कहते हैं, अगर वो कोई भी कर्म जो मनुष्य करता है, अगर वो भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण ना हो सके, मतलब कि ऐसा कोई भी चीज जिससे मनुष्य भगवान के प्रति आकर्षित ना हो, तो ऐसी सारे कर्म, ऐसी सारी चीजें व्यर्थ हैं, ऐसा श्री शिव जी यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्री शिव जी कहते हैं, धर्मस्य हैवा पवगर्यस्य नार्थो अर्थायोप कल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। अब श्री शिव जी महाराज कहते हैं, समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो श्री शिव जी महाराज कहते हैं कि जितने भी धर्म वृत्ति पारक यानी धर्म युक्त कार्य, जितने भी धर्म युक्त कार्य है वह सदैव परम मोक्ष के ही निमित्त होते हैं। लेकिन जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको कभी भी धर्म हेतु कार्य कभी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, अपितु हमेशा आध्यात्मिक लाभ के लिए करना चाहिए। यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, कोई भी धर्म का हेतु कार्य, धर्म के लिए कोई भी किया गया कार्य हमेशा आध्यात्मिक लाभ के लिए होना चाहिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा श्री शिव जी महाराज यहाँ पे कहते हैं श्लोक नंबर 9 में। फिर आगे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च चेहे कर्म भी। अब यहाँ पे कहते हैं श्री शिव जी महाराज, जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा सारा जीवन का लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, जो इच्छा आ रही है उसको पूर्ण कर रहे हैं। मतलब कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना चाहिए, अपितु मनुष्य को अपने स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए कि इस कलिकाल में उनका संरक्षण किस प्रकार होगा। क्योंकि मानव का जन्म परम सत्य को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए हुआ है, प्रश्न कर करके भगवान को जानकर भगवान तक पहुंचने के लिए हुआ है। मनुष्य की वृत्तियां, इसके अतिरिक्त उसका कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, मनुष्य का अन्य कोई धर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे श्री शिव जी महाराज यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं तत्त्वं यज्ञान मद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी
इस अद्भुत अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। यानी जो परम सत्य को जानना, तो जितने भी ऐसे अध्यात्मवादी हैं, परम सत्य को जानना मतलब भगवान को जानना, परम सत्य को जानना मतलब परमात्मा को जानना, परम सत्य को जानना मतलब ब्रह्म को जानना, इस तरह के नामों से पुकारते हैं कौन लोग? अध्यात्मवादी लोग। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तक्षदाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ते यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। अब यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान तथा वैराग्य, ये दो लोग हैं। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु मतलब कि जो मुनि, जो ऋषि मुनि, ज्ञान जिनके अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न हो जाए। ज्ञान और जैसे कहा, हमने कहा पहले कि भगवान कृष्ण की भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। तो ज्ञान और वैराग्य जिस मुनि के अंदर आता है, वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। मतलब जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर या वह व्यक्ति स्वयं, वह ऋषि मुनि स्वयं परम सत्य की अनुभूति करते हैं। ऐसा श्री सूत जी महाराज यहाँ पे करते हैं। फिर आगे श्री सूत जी महाराज करते हैं, अतः पुंभी श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हर परितोषणम। यहाँ पे शिशु जी महाराज कहते हैं, अतः हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह भगवान प्रसन्न करना। तो यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने का जो फल होता है, ठीक है, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त होती है, वर्ण आश्रम धर्म को सही सही पालन करने से परम सिद्धि को प्राप्त होती है। जो परम सिद्धि को प्राप्त होती है वह क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, हमारे संपूर्ण वन आश्रम धर्म का जो एक कर्तव्य है वह है भगवान को संतुष्ट करना। अगर ये लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। फिर आगे श्री सूजी महाराज कहते हैं, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतवयः कीर्ति त्वयश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा। यहाँ पे श्री सूजी महाराज कहते हैं, अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो यहाँ पे श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, हे मुनियों, मनुष्य को एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करना चाहिए, उनकी लीलाओं को सुनना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं, स्वयं भगवान कृष्ण। आगे श्री सूजी महाराज कहते हैं, यदनुध्यासीना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश पर ध्यान नहीं देगा? तो श्री जी महाराज कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हाथ में तलवार लेकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्म के बंधन को काट देते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए बुद्धिमान मनुष्य अपने कर्म के बंधन को काट देते हैं। ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो प्रभु के संदेश को ध्यान नहीं देगा? ऐसा श्री सूजी महाराज यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्री सूजी महाराज कहते हैं, शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान्महत् सेवया विप्रः पुण्य तीर्थ निशीवनात्। अब यहाँ पे श्री जी महाराज कहते हैं, हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे कहते हैं श्री जी महाराज, हे ब्राह्मणों, जो भक्त समस्त पापों से
मुक्त है, समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, ऐसे लोगों की सेवा करने से महान सेवा होती है। तो ऐसी सेवा से वासुदेव ऐसे लोगों की सेवा करने से भगवान नारायण यानी भगवान कृष्ण के कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, ऐसा श्री सूत जी महाराज यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है दंत स्थू है भद्राणी विदुनोति सुहस्ताम। अब यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप स्थित भगवान श्री कृष्ण अपने जितने भी ऐसे सत्यनिष्ठ भक्त हैं जो परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के, उनके हृदय से भौतिक भोग को हटाते हैं, उनकी इच्छाओं को हटाते हैं, किनके मन से जो उनकी कथाओं को नित्य प्रतिदिन सुनते हैं। उनकी कथाएं हमारे अंदर से भौतिक इच्छाओं को हटाती हैं और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करती हैं। जो व्यक्ति कथाओं को ठीक से सुनता है और कहता है, वह व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि ये कथाएं अत्यंत पुण्यप्रद हैं, ऐसा श्री सूत जी महाराज यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत युक्त श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो श्री सूत जी महाराज यहाँ पे कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने यानी ऐसे भक्तों को श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख खत्म हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। मतलब श्रीमद् भागवतम सुनने से हृदय के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख खत्म हो जाते हैं और हृदय में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटल भक्ति प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों में से की जा सकती है। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तदा रदस्त मोभावाः कामलोभादयश्च ये चेत एते रनाविधिं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, जैसे ही हृदय में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, वैसे ही प्रकृति के जो रजोगुण है और तमोगुण है स्वतः ही खत्म हो जाते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न जो काम इच्छा है, हमारी अगर भौतिक इच्छा है, लोभ है, सभी के सभी हृदय से स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं। अतः भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुख का अनुभव करता है। परम सुख का अनुभव भक्त सत्व गुण में स्थित होकर करता है, क्योंकि उसके हृदय से तमोगुण और रजोगुण विलुप्त हो जाते हैं। उसके हृदय से काम इच्छा, भौतिक इच्छा और लोभ हृदय से विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भक्त सत्व गुण में रहकर परम सुख का अनुभव करता है, ऐसा श्री सूत जी महाराज यहाँ पे करते हैं। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग ततः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अब आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, इस प्रकार जब किसी व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, जिस मनुष्य का मन भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उनके संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति, भौतिक चीजों से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान के दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और अंत में वो गोलोक धाम को प्रस्थान करता है, ऐसा श्री सूत जी महाराज यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि
इच्छदन्ते सर्वसंशयः श्रियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। फिर उसके बाद श्री जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार हृदय की गांठ भीग जाती है और सारे संशय क्षीण भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ पे कहते हैं श्री जी महाराज, इस तरीके से हृदय की समस्त गांठें खुल जाती हैं और सारे संशय खत्म हो जाते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहता। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, अपने को आत्मा के रूप में और आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। फिर इंसान प्रभु को याद करके कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसका बंधन नहीं बनता। फिर आगे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवी भगवती कुर्वन्त्यात् म प्रसादनिं। फिर आगे श्री जी महाराज कहते हैं, अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तो यहाँ पर श्री शिव जी महाराज कहते हैं, इसलिए निश्चय ही जितने भी अध्यात्मवादी हैं अनंत काल से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता पूर्वक भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित और सुख पहुंचाने वाली है, ऐसा शिशु जी महाराज कहते हैं। तो आज श्लोक नंबर 22 तक ही हम रोकते हैं, आगे फिर हम श्लोक नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को हरे कृष्ण।